नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज और मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। रजनीकांत के फैंस के बीच जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। हाल ही में मदुरई के थिरुपनंकुंद्रम स्थित वेलुकांतम्मन मंदिर में एक फैन ने उनकी आने वाली फिल्म कूली की सफलता के लिए विशेष पूजा की। इससे पहले भी एक फैन ने रजनीकांत के लिए बनाए मंदिर में उनकी प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया था। इस मंदिर में लगभग 5000 से ज्यादा रजनीकांत की तस्वीरें लगाई गईं। यह अभिषेक उनके 50 साल के फिल्मी करियर की उपलब्धि के जश्न में किया गया। आपको बता दें कि रजनीकांत की फिल्म कूली 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, जिसमें वो एक दमदार एक्शन करते नजर आएंगे। फिल्म में आमिर खान नेगेटिव रोल निभा रहे हैं, वहीं नागार्जुन, सत्यराज और श्रुति हासन भी अहम किरदारों में हैं। फिल्म को लेकर फैंस में खासा उत्साह है और सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। रजनीकांत के प्रति लोगों की आस्था मंदिरों और पूजाओं के रूप में दिखाई दे रही है। ये फैन कल्चर रजनीकांत की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। दिग्गज अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन एक बार फिर अपने गुस्से को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर एक शख्स ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की, जिस पर जया बच्चन भड़क उठी। वीडियो में वो न सिर्फ शख्स को फटकारती नजर आई, बल्कि उसे धक्का भी देती दिखी। ये पहला मौका नहीं है जब जया बच्चन का ऐसा व्यवहार सामने आया हो। इससे पहले भी वो एयरपोर्ट और अपने घर के बाहर पेपराजी पर नाराज होती दिख चुकी हैं। इस ताजा वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग उनके रवैये को अपमानजनक बता रहे हैं। वीडियो में जया बच्चन को ये कहते भी सुना जा सकता है, क्या कर रहे हैं आप। इस मामले पर अब बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। कंगना ने सोशल मीडिया पर जया बच्चन के वायरल वीडियो को शेयर करते हुए उन्हें बिगड़ी हुई और विशेषाधिकार प्राप्त महिला बताया। उन्होंने लिखा कि लोग सिर्फ इसीलिए उन्हें बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो अमिताभ बच्चन की पत्नी है। कंगना ने जया के पहनावे और रवैये पर भी तंज कसते हुए उन्हें लड़ाकू मुर्गी तक कह दिया। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इससे जया बनाम कंगना की बहस को और हवा मिल गई है। कंगना के इस आक्रामक पोस्ट ने एक बार फिर बॉलीवुड में विवाद का माहौल बना दिया है। देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों और रेबीज के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को आदेश जारी कर सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने और उनका टीकाकरण करने को कहा। इसके विरोध में एक्टर जॉन अब्राहम ने 12 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश BR गवई को पत्र लिखते हुए इस फैसले की समीक्षा और संशोधन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कुत्ते आवारा नहीं बल्कि सामुदायिक जीव हैं और दिल्ली जैसे शहरों में लोग उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। जॉन ने यह भी तर्क दिया है कि यह आदेश 2023 के पशु जन नियंत्रण यानी कि ABC नियमों और पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों के विपरीत है। उनका कहना है कि इन कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हीं इलाकों में वापस छोड़ देना चाहिए। जॉन अब्राहम ने सुझाव दिया है कि नसबंदी और रेबीज टीकाकरण से कुत्तों का व्यवहार शांत हो जाता है, जिससे काटने की घटनाएं भी घटती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सामुदायिक कुत्ते क्षेत्रीय होते हैं और अपने इलाके में बाहरी कुत्तों को घुसने नहीं देते, जिससे संक्रमण और झगड़े की आशंका कम हो जाती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मानवीय और व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाने की भी अपील की, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में 10 लाख से अधिक कुत्तों को शेल्टर में रखना न व्यवहारिक है और न ही मानवीय। जॉन ने इसे जन स्वास्थ्य और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा विषय बताया। उन्होंने कहा कि केवल हटाने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि और बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली में 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने का निर्देश दे दिया है। बंगाली सिनेमा की वरिष्ठ और प्रतिष्ठित अभिनेत्री बसंती चैटर्जी का 88 वर्ष की उम्र में 13 अगस्त की रात कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। एक लंबे समय से कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही थी और हाल ही में महीनों में उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रंगमंच से की और फिर फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। 50 से अधिक वर्षों के करियर में उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में यादगार भूमिका निभाई, जिनमें ठगीनी, मंजरी ओपेरा और आलो शामिल है।
उनके अभिनय में गहराई, सहजता और संवेदनशीलता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। उन्होंने भूतो, बोरॉन और दुर्गा दुर्गेश्वरी जैसे टीवी धारावाहिकों में भी काम किया है। उनकी अंतिम टीवी उपस्थिति गीता एलएलबी में रही, जहां शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। उन्होंने अपने संवादों की प्रस्तुति, आंखों की अभिव्यक्ति और भावनात्मक दृश्यों में खास प्रभाव छोड़ा है। वे अक्सर माँ, दादी और सामाजिक संघर्षों से जूझती महिलाओं की भूमिका निभाती दिखी, जिनमें उन्होंने अपने किरदारों को पूर्णता दी। उनके निधन से बंगाली फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेता भास्कर चैटर्जी सहित कई कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को ऐतिहासिक बताया। बसंती चैटर्जी केवल एक अभिनेत्री नहीं थी, बल्कि एक युग थी, जो अभिनय, संघर्ष और समर्पण का प्रतीक बनी रही। उनके जाने से बंगाली सिनेमा की एक मजबूत और संवेदनशील आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। फिल्म निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा मंगलवार को आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने पेश हुए। उन पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उनके परिवार की मॉफ्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है। यह मामला नवंबर 2024 में प्रकाशम जिले के मध्य पांडु थाने में दर्ज किया गया। शिकायत में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और उनके परिवार के सदस्यों को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई। पुलिस ने वर्मा से सवाल किया है कि तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ किसने की और किसके कहने पर आपने ये काम किया। साथ ही उनसे यह भी पूछा गया कि क्या उनका किसी से व्यक्तिगत विवाद था। ये पूछताछ दिन भर चली। पुलिस अधीक्षक AR दामोदर ने बताया कि वर्मा को जरूरत के अनुसार बुलाया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। पुलिस ने वर्मा को एक प्रश्नावली दी और उसे सभी आरोपों पर जवाब मांगा। शिकायतकर्ता रामलिंगम की शिकायत के अनुसार वर्मा ने सीएम नायडू और उनके बेटे लोकेश और बहू ब्राह्मणी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री सोशल मीडिया पर साझा की थी। मामला गंभीर धाराओं के तहत दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है बॉली आवाज जंक्शन में। 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में बहन और दोस्त के किरदार से अमिट छाप छोड़ने वाली अभिनेत्री नाजिमा अब हमारे बीच नहीं रही। 77 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। चलिए देखते हैं उनके फिल्मी सफर की एक झलक। 1948 में जन्मी नाजिमा ने अपने करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर बाबी चंद नाम से की थी। 2 बीघा जमीन, देवदास और बिरजू बहू जैसी फिल्मों में उन्होंने शुरुआती भूमिकाओं के बाद 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड के रेजिडेंट सिस्टर के रूप में पहचान बनाई। उनकी मासूम मुस्कान, सादगी ने दर्शकों के दिल जीत लिए। आरजू, बेईमान, प्रेम नगर और अनुराग जैसी फिल्मों में वो अक्सर हीरो की बहन या फिर करीबी दोस्त के रूप में नजर आई और हर बार दर्शकों का प्यार ही पाया। नाजिमा ने उस दौर के सभी बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की, जिसमें शामिल है राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और जितेंद्र जैसे अभिनेताओं के साथ उनकी ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग दर्शकों को खूब भाई। उनके निधन की पुष्टि उनकी कजिन बहन ने सोशल मीडिया पर की। बताया गया है कि नाजिमा लंबे समय से अस्वस्थ थी और अपने आखिरी दिन मुंबई के दादर में बिताए। नाजिमा के जाने से बॉलीवुड के सुनहरे दौर की एक अहम कड़ी टूट गई है। फैंस और फैमिली हस्तियां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनकी सादगी और उनका प्यारा अंदाज हमेशा याद किया जाएगा। नाजिमा भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनके निभाए किरदार हमेशा सिल्वर स्क्रीन पर अमर रहेंगे। फवाद खान और माहिरा खान स्टारर द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल कर रही है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का जलवा इतना जबरदस्त है कि शो लगातार हाउसफुल जा रहे हैं और टिकट की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान के मशहूर प्रदर्शक नदीम मांडीवाला ने इस फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तान के लिए वही है जो भारत के लिए 1975 में आई सुपरहिट फिल्म शोले थी। नदीम मांडवीवाला के मुताबिक जिस तरह शोले ने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, उसी तरह मौला जट ने पाकिस्तान सिनेमा को एक नई ऊंचाइयां दी है। फिल्म की भव्य सेटिंग, दमदार एक्शन और शानदार अदाकारी दर्शकों को बांधे हुए है। यह फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो चुकी है। दर्शकों का कहना है कि लंबे वक्त बाद उन्हें एक ऐसी फिल्म देखने को मिली जिसमें कंटेंट है, एक्शन है, इमोशंस है और तीनों का जबरदस्त मेल है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म के डायलॉग्स और सीन्स काफी वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के लिए मौला जट एक माइलस्टोन साबित हो रही है, जिसने वहां के बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। सनी देओल के फैंस के लिए खुशखबरी है। बॉलीवुड के आइकॉनिक किरदार तारा सिंह एक बार फिर पर्दे पर लौटने को तैयार हैं। गदर 3 को लेकर मेकर्स ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल की कहानी पर भी खास हिंट दे डाला। अनिल शर्मा के मुताबिक गदर 3 की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है और फिल्म पिछली 2 किश्तों की तरह इस बार भी इमोशन, एक्शन और देशभक्ति का जबरदस्त संगम होगी। डायरेक्टर ने कहा कि तारा सिंह और सकीना की कहानी अब एक नए दौर में जाएगी, जिसमें बड़े सरप्राइज और ड्रामा देखने को मिलेगा। गदर 2 की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद फैंस में तीसरे पार्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा और 2023 की गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था, तो अब उम्मीद है कि गदर 3 भी वही जुनून और वही जज्बा दोहराएगी। डायरेक्टर ने हिंट देते हुए बताया है कि कहानी एक बार फिर सीमाओं के पार जाकर रिश्तों, वतन और परिवार के लिए जंग लड़ने की होगी। बस फर्क इतना होगा कि इस बार वक्त और हालात बदल चुके होंगे, लेकिन तारा सिंह का जज्बा और ताकत अब भी पहले जैसा ही दमदार रहेगा। फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर तेजी से काम हो रहा है और कयास है कि अगले साल तक इसकी शूटिंग शुरू हो ही जाएगी। अब देखना यह है कि गदर 3 एक बार फिर क्या देश में तारा सिंह का हथौड़ा और गगनभेदी दहाड़ गुंजा पाती है या नहीं। बॉलीवुड की 80 के दशक की ग्लैमरस हीरोइन अनीता राज आज भी दर्शकों के दिल में अपनी खास पहचान बनाए हुए है। 13 अगस्त 1962 को मुंबई में जन्मी अनीता मशहूर अभिनेता जगदीश राज की बेटी हैं। उनके पिता के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है, हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा बार पुलिस इंस्पेक्टर बनने का। वे 177 फिल्मों में इंस्पेक्टर का रोल निभा चुके हैं और अब रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अनीता ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1981 में फिल्म प्रेम गीत से की। इसमें उनके हीरो थे राज बब्बर और निर्देशक सुदेश इस्सर ने किया था। 90 के दशक के बच्चों के दिलों में बसे सुपर हीरो शक्तिमान को लेकर बहुप्रतीक्षित फिल्म का इंतजार अब और थोड़ा लंबा हो सकता है। टीवी पर शक्तिमान का किरदार निभाकर घर घर में पहचान बनाने वाले दिग्गज एक्टर मुकेश खन्ना ने एक बार फिर बेबाक बयान दिया है। उन्होंने फिल्म के अधिकार, कास्टिंग और किरदार की छवि को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं। मुकेश खन्ना के मुताबिक सोनी इंटरनेशनल के पास फिल्म बनाने के 7 साल के अधिकार हैं, लेकिन उन्होंने साफ शर्त रखी है कि शक्तिमान की आत्मा और मूल्यों में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि मुख्य अभिनेता के चुनाव पर उनकी राय को बाध्यकारी रूप से शामिल नहीं किया गया। मुकेश का कहना है कि अगर शक्तिमान डिस्को में नाच रहा होगा और मुझे पसंद नहीं, तब भी तो तुम वही चाहोगे, तो तुम मुझसे पूछते ही क्यों हो। काफी समय से चर्चा थी कि रणवीर सिंह को इस रोल में लिया जा सकता है। खुद मुकेश खन्ना ने भी बताया कि रणवीर उनके ऑफिस आए, 3 घंटे तक मीटिंग हुई, लेकिन अंत में उन्होंने महसूस किया कि रणवीर इस किरदार के लिए सही चुनाव नहीं है। मुकेश का साफ कहना है कि आज भी मैं अपने फैसले पर कायम हूं। शक्तिमान फिल्म का सपना फिलहाल अधर में है और फैंस को शायद इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और ग्लैमर भरी कहानियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।